एचटीपी पढ़ेंगे, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ठीक है, तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है क्या ये पहले समझेंगे, देन इसके टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। तो एक्चुअली में ब्रिजिंग लूप होता है, क्या होता है, जब आपका ये स्विच है, देखो ये स्विच को डायरेक्ट इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या होगा, ये अपना मैक एड्रेस और इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, ये इसको शेयर करेगा, ये वापस इसको शेयर करेगा, और वापस ये इससे रिसीव कर लेगा और वापस इसको शेयर करेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, आपस में लूपिंग स्टार्ट हो जाएगा। जो मैक एड्रेस ये स्विच ने, इस स्विच ने इसको दिया था और इसको दिया था, वो अलग अलग सोर्स से रिसीव होते हुए ये बार 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 क्या होगा, एक दूसरे को थ्रू करता रहेगा, तो इससे क्या होगा, ब्रिजिंग लूप हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हुआ क्या, ब्रॉडकास्ट सिस्टम आ जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग मतलब बार बार ब्रॉडकास्टिंग करने लगेगा और उसका तूफान आ जाएगा जो रुकेगा नहीं, उसी को बोलते हैं हम ब्रिजिंग लूप। अब ब्रिजिंग लूप क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि हम स्विच को रिडंडेंसी लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं। देखो ये स्विच इससे कनेक्ट है, ये स्विच इससे कनेक्ट है, ये स्विच इससे कनेक्ट है, तो अब अगर सपोज ये लिंक डाउन भी होता है तो ट्रैफिक यहाँ से यहाँ रिसीव हो जाएगा, करेक्ट। तो रिडंडेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं हम लिंक में। मैंने जो अभी बताया वो समझे आप लोग। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए, वॉइस ब्रेक हो रहा था आपके से। हाँ, तो ब्रिजिंग लूप क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि हम स्विच के बीच में लिंक के बीच में रिडंडेंसी प्रोवाइड करा रहे हैं। देखो ये स्विच अब यहाँ से भी कनेक्ट है, ये स्विच यहाँ से कनेक्ट है, ये स्विच यहाँ से कनेक्ट है, सपोज ये लिंक डाउन होता है तो भी ये स्विच का डेटा यहाँ तो रीच कर जाएगा ना, वाया ये स्विच, यस सर। है ना। तो लिंक का रिडंडेंसी प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन लिंक का रिडंडेंसी प्रोवाइड कराने से क्या प्रॉब्लम हो जाता है, लूपिंग स्टार्ट हो जाता है। अब ये स्विच अगर इस स्विच से कुछ डेटा या इंफॉर्मेशन, सोर्स इंफॉर्मेशन रिसीव किया तो वो इसको फॉरवर्ड करेगा, ये इसको फॉरवर्ड करेगा, जबकि यही तो इसी का खुद का है, इसको ये जो इसका खुद का इंफॉर्मेशन है वो दूसरे के पास से रिसीव हो जा रहा है, उसको खुद का उसका इंफॉर्मेशन। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा, लूपिंग स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। जी सर। हाँ, तो ब्रिजिंग लूप इसी को बोलते हैं। अब ब्रिजिंग लूप क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि रिडंडेंट लिंक प्रोवाइड कराते हैं स्विच के बीच में। तो रिडंडेंट लिंक प्रोवाइड कराने के कारण क्या हो जाता है कि वो ब्रॉडकास्टिंग करना स्टार्ट कर देता है, और ब्रॉडकास्टिंग इतना ज्यादा करता है कि तूफान आ जाता है, ब्रॉडकास्टिंग स्टॉर्म आ जाता है। उसको समझ नहीं आता कि क्या बोलते हैं, जो सपोज ये ए बी और सी है, बी एक सी का इंफॉर्मेशन ए को पास किया है, और ए जो है बी से जो सी का इंफॉर्मेशन रिसीव हुआ है वो वापस सी को पास कर देगा। तो जो सी का इंफॉर्मेशन है वो कहते हैं उसको, जो सी का खुद का इंफॉर्मेशन है वो उसको ए से रिसीव हो गया, तो सी क्या करेगा, अरे मेरे को कोई एक इंफॉर्मेशन रिसीव हुआ है ए से, वो वापस बी को पास कर देगा। और जबकि बी तो खुद सी तो खुद बी को अपना इंफॉर्मेशन पास किया ही है। तो इस तरीके से क्या होगा, सेम सेम इंफॉर्मेशन बार 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 डुप्लीकेसी क्रिएट होते रहेगा और पास होता रहेगा, और ये एंडलेस हो जाएगा, रुकेगा नहीं। एंडलेस हो जाएगा, इस कारण से क्या होगा, आपका ब्रिजिंग लूप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम ब्रिजिंग लूप है। अब देखो यहाँ पे देखो, सिनेरियो ऐसा भी क्रिएट हो सकता है कि क्या बोलते हैं, दो स्विच है, दो स्विच को आपस में कनेक्टिविटी कर दिए, तो अब दो स्विच को आपस में कनेक्टिविटी कर दिए हैं, तो यहाँ भी रिडंडेंट पाथ दे रहे हैं हम। रिडंडेंट पाथ देने से क्या होगा, वापस कहते ब्रॉडकास्ट सिस्टम आ जाएगा, लूपिंग हो जाएगा। क्लियर। तो ये रिडंडेंट लिंक प्रोवाइड कराने से क्या हो रहा है, ब्रिजिंग लूप हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ब्रॉडकास्ट सिस्टम आ रहा है। मैक टेबल जो है वो इनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि अगर सी ने कोई मैक इंफॉर्मेशन ए को पास किया है और ए ने बी को पास किया सी का मैक इंफॉर्मेशन, तो वापस बी क्या करेगा, सी को सी का ही मैक इंफॉर्मेशन पास कर देगा। तो ये क्या हो रहा है, जिसका खुद का जो इंफॉर्मेशन है वो उसी को दूसरे के पास से रिसीव हो जाता है, और ये
एंडलेस लूपिंग चलते जाता है। वापस सी क्या करेगा, अरे मुझे बी से कुछ इंफॉर्मेशन रिसीव हुआ है, वो वापस ए को पास कर देगा, ए फिर से बी को करेगा, बी फिर से सी को करेगा। इसी तरीके से कंटिन्यू एंडलेस लूपिंग चलता रहेगा रिडंडेंट लिंक प्रोवाइड करने के कारण। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ब्रिजिंग लूप। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब इसके सॉल्यूशन के लिए क्या आया, इसके सॉल्यूशन के लिए आया स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजी, जो सिस्को के स्विच में बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है। ठीक है, दूसरे ब्रांड के ओईएम के स्विचेस में भी जाओगे तो कहते हैं बाय डिफॉल्ट आपका एसटीपी इनेबल रहता है। ठीक है और नहीं है तो इनेबल करना पड़ता है, लेकिन सिस्को के स्विच में बाय डिफॉल्ट एसटीपी आपका इनेबल रहता है। अब एसटीपी का फंक्शन क्या है, जो लूप हो क्रिएट हो रहा है, किसके कारण लूप क्रिएट होता है, रिडंडेंट पाथ या लिंक होने के कारण लूप क्रिएट होता है। हमने यही पढ़ा ना ब्रिजिंग में, दो रिडंडेंट पाथ बना दिया हमने स्विच और ए और बी के बीच में, या फिर हमने ऊपर देखा कि क्या बोलते हैं, अगर आपका कुछ ऐसा सिनेरियो है तो भी आपका रिडंडेंट पाथ बन रहा है तीनों स्विच के बीच में। तो इस रिडंडेंट पाथ को टेम्पररी ब्लॉक कर देता है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो जैसे सपोज मान लो ये वाला लिंक है, इसको टेम्पररी ब्लॉक कर देगा और आपका डेटा इससे ट्रांसफर होता रहेगा। अगर ये लिंक डाउन होता है तो ऑटोमेटिकली ये लिंक अप आ जाएगा और डेटा ट्रांसफर होना इससे स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा जो रिडंडेंट पाथ है उसके लिए जो ब्रिजिंग का इशू हो रहा था, ब्रिजिंग लूप बन रहा था, उसका सॉल्यूशन आ गया स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के थ्रू। तो ये क्या कर देता है, अगर आपको स्विचिंग इन्वायरमेंट में रिडंडेंट पाथ मिलता है किसी सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में, तो वो उस रिडंडेंट पाथ को टेम्पररी ब्लॉक कर देता है और जो लिंक अप है उससे डेटा ट्रांसमिट करते रहता है। जैसे ही अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आया लिंक में या पोर्ट में स्विच के, तो उसको जो उसका टेम्पररी शट है उसको वो अप कर देगा और डेटा ट्रांसफर वहां से करना स्टार्ट कर देगा। तो इससे बेनिफिट ये होता है हमें कि अगर सपोज आधा रात को डाउन हो गया हमारा वो लिंक, तो भी ऑटोमेटिकली हमारा ट्रैफिक शिफ्ट हो जाएगा और हमारा कोई आ, बस बोलना चाहिए 1 या 2 मिनट का डिले रहेगा और पूरा का पूरा ट्रैफिक पास होना दूसरे लिंक से स्टार्ट हो जाएगा, तो मेजर आउटेज नहीं आएगा। ठीक है, यस सर। तो एसटीपी क्या है, आपका स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है, लेयर 2 टेक्नोलॉजी है। लेयर 2 टेक्नोलॉजी है, इसका फंक्शन होता है कि जो ब्रिजिंग लूप क्रिएट होता है, जो ब्रिजिंग लूप क्रिएट होता है क्यों क्रिएट होता है, रिडंडेंट पाथ क्रिएट करने से जो ब्रिजिंग लूप क्रिएट होता है उसको वो क्या कर देता है, अवॉइड कराता है, उससे प्रिवेंशन दिलाता है। तो एसटीपी जो है आपका लेयर 2 टेक्नोलॉजी है और वो रिडंडेंट पाथ के कारण जो ब्रिजिंग लूप क्रिएट होता है, जो लूपिंग क्रिएट होता है उसको वो अवॉइड करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो एसटीपी क्यों आया और उसका क्या फंक्शन है ये समझ आया। जी सर। तो एसटीपी क्या है, आपका स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो एसटीपी स्टॉप द लूप विच ऑकर व्हेन यू हैव मल्टीपल लिंक बिटवीन स्विचेस। तो देखो स्विच ए से स्विच के बीच में ये एक लिंक है और दूसरा लिंक ये है। अब ये क्या होगा, लूपिंग क्रिएट कर देगा। तो इसी लूपिंग को अवॉइड करने के लिए या रिडंडेंट पाथ के कारण जो लेयर टू लूपिंग क्रिएट होता है, वो एचटीपी इनेबल करने से क्या कर देता है कि एक लिंक को टेम्पररी ब्लॉक कर देता है और एक लिंक से ट्रैफिक जाता रहता है। ठीक है, सेम इस सिनेरियो पे देखो, टेम्पररी इस लिंक को ब्लॉक कर दिया है एचटीपी चालू करने पे, इनेबल करने पे, और सिस्को के स्विच पे बाय डिफॉल्ट एचटीपी इनेबल रहता है। तो ट्रैफिक इससे और इससे रीच होता रहेगा। जैसे इसमें से कोई एक इंटरफेस या ये इंटरफेस डाउन हुआ तो ये लिंक अप आ जाएगा और ट्रैफिक यहाँ से यहाँ रीच होना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है, एचटीपी जो है आपका ओपन स्टैंडर्ड है
और IEEE के स्टैंडर्ड में इसका क्या होता है नेमिंग 802.1d, 802.1d। ठीक है, इसको 802.1d नहीं बोला जाता, इसको IEEE स्टैंडर्ड बोला जाता है। एसटीपी के लिए जो IEEE में RFP नंबर मिला हुआ है वो 802.1d मिला, ओपन स्टैंडर्ड है। और एसटीपी बाय डिफॉल्ट सिस्को कैटलिस्ट स्विच में इनेबल होता है। क्लियर है? ये इसका फंक्शनैलिटी क्या है, ये अवॉइड करता है ब्रॉडकास्ट सिस्टम को, मल्टीपल फ्रेम कॉपीज को, डेटाबेस इंस्टेबिलिटी को, इन सब चीजों को ये अवॉइड करा देता है। तो जैसे आपका यहाँ पे लूपिंग हो रहा है, उस लूपिंग को वो क्या कर देता है, आपका ब्लॉक करता है टेम्पररी और अवॉइड कराता है। दूसरा, आपका मल्टीपल फ्रेम कॉपी जो जाते रहता है ट्रांसमिट होता है, जैसे स्विच ए स्विच बी को भेजा एक फ्रेम। अब स्विच बी क्या किया कि जो ए स्विच बी खुद का भी फ्रेम स्विच ए को भेजेगा, और स्विच ए से भी जो फ्रेम इसको बी को रिसीव हुआ है उसको भी वो क्या करेगा, ए को भेजेगा। तो जो डुप्लीकेसी हो रहा है सेम सेम फ्रेम का, उसको भी अवॉइड करता है। और जो स्विच ए स्विच बी के बीच में मैक एड्रेस का डेटाबेस है, स्टेबिलिटी है, उसको मेंटेन करता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो जो कहते हैं लूपिंग से प्रिवेंट करने के लिए क्या करता है, जो भी रिडंडेंट पाथ में इंटरफेस होता है उसको वो टेम्पररी ब्लॉक कर देता है। हम आगे देखेंगे कि कौन सा पार्ट टेम्पररी ब्लॉक हो जाता है एसटीपी के मैकेनिज्म से ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो देखो एसटीपी काम कैसे करता है। तो एसटीपी के काम करने के लिए स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो मैकेनिज्म है, टेक्नोलॉजी है, लेयर 2 टेक्नोलॉजी है लूप अवॉइडेंस के लिए, है ना। और वो लूप जो अवॉइडेंस है वो किसके लिए करता है, जब आपका रिडंडेंट पाथ या रिडंडेंट लिंक स्टेब्लिश होता है दो स्विचेस या तीन स्विचेस के बीच में। अब सपोज ये एक सिनारो है, तो इस सिनारो में क्या होगा, एक रूट ब्रिज सेलेक्ट होगा। ठीक है, बाकी सब क्या होंगे, अगर सपोज ये रूट ब्रिज सेलेक्ट होता है तो बाकी सब नॉन रूट ब्रिज कहलाएंगे। बी और सी क्या कहलाएंगे, नॉन रूट ब्रिज। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे कौन रूट ब्रिज सेलेक्ट होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल के लिए ये सोचो कि जो स्विच ए है ये रूट ब्रिज सेलेक्ट हुआ है, तो बी और सी क्या हो जाएंगे, नॉन रूट ब्रिज हो जाएंगे। क्लियर? ऑनलाइन हो, हेलो? यस सर, यस सर। हाँ। तो अब रूट पोर्ट क्या होता है, ये बी है, अब ये रूट ब्रिज हो गया, है ना। तो बी से ए पहुंचने के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है, बी से दो पाथ है, ए के पास जाने के लिए डायरेक्ट जा सकता है और वाया सी से होते हुए जा सकता है। दो पाथ है ए में जाने के लिए, रूट ए जो है रूट ब्रिज बन गया सपोज, तो बी और सी क्या बन गया, नॉन रूट ब्रिज बन गया। अब रूट पोर्ट का सिलेक्शन करना है, तो रूट पोर्ट के लिए क्या होता है, बी से ए के लिए जाने के लिए एक डायरेक्ट पाथ भी है और वाया स्विच सी से होते हुए भी जा सकता है। क्लियर? और सी से अगर देखोगे, सी भी एक नॉन रूट ब्रिज है, सी से ए जाने के लिए भी डायरेक्ट पाथ है और वाया बी स्विच से होते हुए भी ए के पास जा सकता है। तो दो पाथ है दोनों के पास है। ठीक है, जो बी से ए पे जाने के लिए वाया सी के थ्रू या डायरेक्ट, इन दोनों में से जो लोएस्ट कॉस्ट पड़ता है, जिस उस लिंक को क्रॉस करते समय कॉस्टिंग कम पड़ता है, कम आता है, वही आपका क्या बन जाता है, रूट पोर्ट बन जाता है। मैं आगे बताऊंगा, तो वो इलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस सब दिखाऊंगा, समझ में आएगा आपको। अभी बस ध्यान रखो कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जब चलता है, रिडंडेंट लिंक होता है, तो एक रूट ब्रिज होता है, तो बाकी सब नॉन रूट ब्रिज हो जाते हैं जितने भी स्विच पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी रूट पोर्ट वो बनता है जो
नॉन रूट ब्रिज स्विच से रूट ब्रिज स्विच तक पहुंचने के लिए जो कॉस्टिंग कम लगेगा वो क्या बन जाता है, रूट पोर्ट बन जाता है। बाकी क्या बोलते हैं, जो आपका रूट ब्रिज स्विच होता है, ये जैसे रूट ब्रिज स्विच है, सेलेक्ट हुआ मान लो, तो इसका जो ये इंटरफेस ये कभी ब्लॉकिंग में नहीं जा सकता, क्योंकि रूट ब्रिज का मतलब होता है कि हर पोर्ट से ट्रैफिक रिसीव करने वाला। ठीक है, जैसे एक सभा है, सभा में एक राजा है, तो राजा सबके पास जा सकता है, सबका इंफॉर्मेशन ले सकता है, लेकिन प्रजा के पास में लिमिटेशन होता है कि वो राजा के पास में नहीं जा सकता, कुछ स्पेशल परमिशन या केस में ही जा पाएगा। तो सेम चीज यहाँ पे है, रूट ब्रिज जो है राजा की तरह है, नॉन रूट ब्रिज जो बी और सी है वो सब प्रजा की तरह है। तो राजा सबकी बात सुनेगा, तो इसके जितने भी इंटरफेस हो कभी भी ब्लॉकिंग मोड में नहीं हो सकता। सी अगर कोई इंफॉर्मेशन भेजेगा तो सुनेगा, बी अगर कोई इंफॉर्मेशन भेजेगा ए को तो सुनेगा। ठीक है, लेकिन बी और सी के पास में ब्लॉकिंग हो सकता है, लेकिन रूट ब्रिज के पास में कोई भी इंटरफेस ब्लॉकिंग में नहीं होगा। ठीक, तो ये पोर्ट जो कहलाता है रूट ब्रिज का, वो डेजिग्नेटेड पोर्ट कहलाता है। जो ब्लॉकिंग पोर्ट होता है वो नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट कहलाता है। तो समझ आया, आपके एसटीपी के सिलेक्शन प्रोसेस में तीन चीज मिलेगा आपको, रूट ब्रिज, नॉन रूट ब्रिज, रूट पोर्ट और डेजिग्नेटेड पोर्ट और नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो रूट ब्रिज वो होता है जो स्विच रूट ब्रिज बनता है इलेक्शन प्रोसेस से, और उसके जितने भी पार्टिसिपेटेड इंटरफेस या पोर्ट है वो हमेशा डेजिग्नेटेड पोर्ट कहलाएंगे, कभी ब्लॉकिंग मोड में नहीं होंगे। ठीक है, और बी नॉन रूट ब्रिज से रूट ब्रिज में पहुंचने के लिए जो कॉस्ट कम लगता है वो सब पोर्ट क्या बन जाते हैं, रूट पोर्ट बन जाते हैं। आपका नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट जो होता है ना, वो ब्लॉकिंग पोर्ट ही नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट होता है। तो ये चार चीज समझ आया। पंकज विजय क्लियर हुआ ये, जी सर। आगे बढ़ू कि कुछ डाउट है? नहीं सर, आगे बताइए। तो अब हम सबसे पहले रूट ब्रिज इलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, देखो ये एक डायग्राम है, तीन स्विच आपस में इंटरकनेक्ट है, बी से एक पीसी, सी से एक पीसी। अब तीनों स्विच में रूट ब्रिज कौन बनेगा? तो रू सबसे पहले क्या चेक करता है ये, रूट ब्रिज बनने के लिए लोएस्ट ब्रिज आईडी। तो रूट ब्रिज सिलेक्शन प्रोसेस के लिए वो पूरे तीनों स्विच में लोएस्ट ब्रिज आईडी चेक करेगा, किसका ब्रिज आईडी सबसे लोएस्ट है। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं। ये जो ये स्विच है, स्विच बी, स्विच सी, ये जो तीनों स्विच है, इसका बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या होता है, 32768 होता है। ठीक है, स्विच के अंदर लॉग इन करोगे और उसका क्या बोलते हैं, सो एचटीपी समरी कमांड चलाओगे, तो आपको वो क्या दिखाएगा, उसका प्रायोरिटी दिखाएगा। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जितने भी सिस्को के स्विच होते हैं उसका बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी होता है 32768।
ठीक है। तो अगर तीनों स्विच का प्रायोरिटी 3 to 7 6 8 सेट है तो क्या हो गया, रूट ब्रिज सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले प्रायोरिटी चेक करता हूँ। तो अगर तीनों जितने भी स्विच पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो स्विचेस का प्रायोरिटी जो है अगर सेम होगा तो रूट ब्रिज कोई नहीं बन सकता, क्योंकि सबका प्रायोरिटी क्या है, सेम है बाय डिफॉल्ट 3 to 7 6 8। तो उस केस में ऑटोमेटिकली एल्गोरिदम चलाता है और ये चेक करता है कि तीनों स्विच में से किसका मैक एड्रेस लोएस्ट है। पूरे वर्ल्ड में मैक एड्रेस यूनिक होता है और डेफिनेटली तीनों स्विच में से कोई एक स्विच का मैक एड्रेस, जो भी स्विच पहले बना होगा उसका मैक एड्रेस पहले आएगा। तो जो मैक एड्रेस पहले मिलेगा वो लोएस्ट रहेगा और बाद में मिलेगा वो हायर रहेगा। तो अगर आपका प्रायोरिटी तीनों स्विच का सेम है, तीनों का 3 to 7 6 8 है, तो उसका टाई ब्रेकर होता है लोएस्ट मैक एड्रेस। तीनों स्विच में से जिसका मैक एड्रेस लोएस्ट होगा वो रूट ब्रिज बन जाएगा। ये दो चीज समझ आया। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। देखो ये तीन स्विच है, अब तीनों स्विच का सिस्को का स्विच है तो बाय डिफॉल्ट इन तीनों स्विच में क्या है, एक प्रायोरिटी सेट रहता है। तो वो क्या प्रायोरिटी, उस प्रायोरिटी का वैल्यू होता है 3 to 7 6 8। ठीक है। तो तीनों स्विच का अगर वैल्यू प्रायोरिटी जो है वो बाय डिफॉल्ट 3 to 7 6 8 सेट है तो क्या हो जाएगा, रूट ब्रिज सिलेक्शन प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो उसका टाई ब्रेकर क्या है, तीनों स्विच में मैक एड्रेस चेक करेगा। जिस स्विच का मैक एड्रेस लोएस्ट होगा, छोटा होगा, वो स्विच रूट ब्रिज बन जाएगा। अब पूरे वर्ल्ड में मैक एड्रेस यूनिक होता है और डेफिनेटली किसी ना किसी का पहले बना होगा और दूसरे का बाद में बना होगा, तीसरे का और बाद में बना होगा। तो जो पहले बना होगा वो लोएस्ट वन होगा। ठीक है। तो जो स्विच को पहले मैक एड्रेस मिला हुआ होगा या पुराना मैक एड्रेस होगा, जितना पुराना मैक एड्रेस होगा वो स्विच क्या बन जाएगा, लो रूट ब्रिज बन जाएगा, क्योंकि उसका मैक एड्रेस लोएस्ट मिलेगा उसको। तो समझ आया इतना चीज मैं जो बोला, दो चीज। यस सर। अब अगर आप चाहते हो कि भाई मैं प्रायोरिटी जो बाय डिफॉल्ट सेट है 3 2 7 6 8 उसको कम कर दूं, तो सपोज आप अगर इसको रूट ब्रिज बनाना चाहते हो तो उसको 4096 सेट कर दिए और दूसरे स्विच का और कम कर दिए और उसको 8192 सेट कर दिया और इसका बाय डिफॉल्ट है। तो जिसका लोएस्ट प्रायोरिटी होगा वो रूट ब्रिज बन जाएगा। तो ये स्विच का भले मैक एड्रेस इसका छोटा हो लेकिन फर्स्ट प्रीफरेंस किसको मिलता है, पहले प्रायोरिटी चेक करता है देन लोएस्ट मैक एड्रेस चेक करता है रूट ब्रिज बनाने के लिए। तो अगर किसी का फोर अगर बाय डिफॉल्ट सबका प्रायोरिटी सेम है तो लोएस्ट मैक एड्रेस देख के रूट ब्रिज बना देगा। अब इन केस क्या बोलते हैं, किसी का प्रायोरिटी कम है, मैनुअल किसी ने फोर्सफुली कम कर दिया है, तो भले इस स्विच का मैक एड्रेस बड़ा हो फिर भी इसका प्रायोरिटी छोटा है, इस कारण से क्या हो जाएगा, ये रूट ब्रिज बन जाएगा। ये क्लियर है। यस सर। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं मैं, इसका जो स्विच का सिस्को के कैटलिस्ट स्विच का जो प्रायोरिटी होता है वो 4096 से स्टार्ट होता है और आप इसका प्रायोरिटी 4097 4098 नहीं सेट कर सकते, एरर थ्रू करने लगेगा। तो 4096 का डबल करोगे तो 8192 आ जाएगा, इसका डबल कर दोगे तो 16 समथिंग कुछ आ जाएगा, उसका डबल कर दोगे तो 3276 हो जाएगा, 32768 का डबल कर दोगे तो 64 हो जाएगा। तो ये 4096 के डबल वैल्यूज में चलता है प्रायोरिटी जो है। क्लियर। और उसी पे यस वैल्यू सर। पे सेट, उसी के ही वैल्यू पे सेट कर सकते हो, दूसरे वैल्यू पे सेट नहीं कर सकते। आवाज कम करो।
तो क्लियर है यहाँ तक रूट ब्रिज सिलेक्शन प्रोसेस? यस सर। तो पहले प्रायोरिटी चेक करता है, अगर प्रायोरिटी सबका इक्वल है 32768 है तो लोएस्ट मैक एड्रेस चेक करता है, जिस स्विच का मैक एड्रेस लोएस्ट मिलेगा उसको रूट ब्रिज बना। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि क्या बोलते हैं वो स्विच रूट ब्रिज ना बने दूसरा स्विच बने तो आप जाके प्रायोरिटी को फोर्सफुली डिक्रीज कर सकते हो। तो जैसे ही आप उसका वैल्यू डिक्रीज कर दोगे तो वो स्विच आपका क्या बन जाएगा, रूट ब्रिज बन जाएगा, भले उसका मैक एड्रेस हायर क्यों ना हो। क्लियर यहाँ तक? यस सर। तो अगर कोई एक रूट ब्रिज बन जाएगा तो बाकी बचे हुए स्विच क्या हो जाएंगे, नॉन रूट ब्रिज हो जाएंगे। तो ये रूट ब्रिज को सेलेक्ट करने का प्रोसेस। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। आगे बढ़ू? यस तो सर। देखो, तो कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको। अगर तीनों का प्रायोरिटी अगर इक्वल है तो 32768 इसका प्रायोरिटी है, 32768 इसका प्रायोरिटी, 32768 इसका प्रायोरिटी। अब अगर प्रायोरिटी में अगर टाई अप हो गया है क्योंकि तीनों का इक्वल है तो वो मैक एड्रेस लोएस्ट मैक एड्रेस ढूंढेगा। तो देखो ये 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 0 0, ये 0 1 1, तो 0 और 0 तो मैच हुआ, लेकिन जब दूसरे पे गया तो 0 और 1, और 0 और 1 में कौन छोटा है? 0। है ना? अब इस वाले मैक एड्रेस से चेक किया तो ये तो डायरेक्ट 1 से स्टार्ट है, तो और यहाँ से भी चेक कराया तो ये तो 0 से स्टार्ट है, तो ये दोनों के बीच का ही कॉम्पिटिशन था, तो ये लोएस्ट मैक एड्रेस मिला। ये लोएस्ट मैक एड्रेस है, इस कारण से ये रूट ब्रिज बन गया। क्लियर है? जी सर। तो देखो, स्विच जिसका लोएस्ट प्रायोरिटी होगा वो रूट ब्रिज बन जाएगा। सिस्को के स्विच में डिफॉल्ट प्रायोरिटी 32768 होता है, और प्रायोरिटी अगर टाई अप हो गया है तो वो क्या करेगा, लोएस्ट मैक एड्रेस को देखेगा और उसको रूट ब्रिज बना देगा। ठीक है, अगर आपको उसका मैक एड्रेस चेक करना है तो स्विच के अंदर 100 वर्जन कमांड चला दोगे तो आपको बेस मैक एड्रेस मिल जाएगा। ये देखो, तो बाय डिफॉल्ट ये सब ऑटोमेटिकली अपने आप ही हो जाता है। एसटीपी अगर आप स्विच में इनेबल कर दोगे और केबल कनेक्टिविटी कर दोगे तो ये सब फंक्शनैलिटी ऑटोमेटिकली हो जाता है, आपको करने का कुछ भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ चेंजेस करना है, मॉडिफिकेशन करना है अपने नेटवर्क के ऊपर में, तो आपको कैलकुलेशन पता होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस पता होना चाहिए कि किस प्रोसेस और किस सिलेक्शन प्रोसेस से आप उसको चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज रोड ब्रिज में बीपीडीयू। बीपीडीयू क्या है? ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ध्यान रखो, नोट कर लो, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। जब आप स्विचेस को रिडंडेंट पाथ के थ्रू कनेक्ट कर देते हो और इसमें बाय डिफॉल्ट या मैनुअली आप एचटीपी इनेबल करते हो, तो इस लेयर 2 टेक्नोलॉजी में स्विच और स्विच के बीच में जब एचटीपी चल रहा है तो बीपीडीयू प्रोटोकॉल काम करता है इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए, मैक एड्रेस लर्न करने के लिए, सेंड रिसीव करने के लिए डेटा को। तो ए और बी के बीच में बीपीडीयू काम करेगा, बी और सी के बीच में बीपीडीयू प्रोटोकॉल काम करेगा, सी और ए के बीच में बीपीडीयू प्रोटोकॉल काम करेगा। बीपीडीयू का फुल फॉर्म क्या है? ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। और ये
लेयर 2 टेक्नोलॉजी में ही काम करता है बीपीडीयू, और वो भी जब आप एचटीटीपी इनेबल करो और रिडंडेंट पाथ होगा तो ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट कम्युनिकेट करेगा वहां दोनों के बीच में या तीनों के बीच में, इंफॉर्मेशन सेंड रिसीव करने के लिए और अपडेट शेयर करने के लिए, है ना। तो स्विच ए स्विच बी को ऑटोमेटिकली कुछ डेटा सेंड या रिसीव नहीं करा देगा, उसके लिए क्या होगा, एक प्रोटोकॉल होगा, वो प्रोटोकॉल कम्युनिकेट करेगा और डेटा कम्युनिकेशन कराएगा। वो प्रोटोकॉल क्या है आपका, बीपीडीयू, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। नो सर। तो यहाँ पे देखो, रूट ब्रिज आईडी और माई ब्रिज आईडी, तो यहाँ पे चेंजेस क्यों दिख रहा है? मैंने तो बताया था आपको कि प्रायोरिटी तीनों का क्या होता है, बाय डिफॉल्ट 32768 होता है ना। अगर आपने किसी का प्रायोरिटी फोर्सफुली चेंज किया तो वो डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी 32768 होता है। अब क्या होता है, हम पहले ही पढ़े हैं, सिस्को का कैटलिस्ट स्विच जो होता है वो पूरे जितने पोर्ट होते हैं वो विलन 1 के साथ एसोसिएट होते हैं जब आप स्विच को बूट प्रोसेस कराते हो तो, करेक्ट। तो बाय डिफॉल्ट विलन 1 होता है, जो विलन का आईडी है वो यहाँ पे ऐड हो जाता है, कहाँ, प्रायोरिटी में। तो आपका डिफॉल्ट प्रायोरिटी कितना है, 32768 है, लेकिन आपका जो विलन आईडी है वो जितना नंबर होगा, जैसे सपोज विलन 2 क्रिएट करके रखा है आपने, विलन 3 क्रिएट करके रखा है, विलन 5 क्रिएट करके रखा है, तो वो जाके ऐड हो जाएगा आपके प्रायोरिटी वैल्यू पे। तब वो उसके ऐड होने से क्या बन जाएगा, वो ब्रिज आईडी बन जाएगा, और रूट आईडी इक्वल टू ब्रिज आईडी होता है। समझ आया? यस सर। ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा कि आपको जब भी आप चेक करोगे कमांड चला के शो स्पैनिंग ट्री समरी या शो स्पैनिंग ट्री, तो आपको जो ब्रिज आईडी है वो 32769 दिखने लगेगा। अगर वहां पे विलन 2 या 3 क्रिएट है तो 32768 जो बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू है उस पर जाके वो ऐड हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट 1 होता है यहाँ पे विलन 1, तो उसका आईडी यहाँ पे ऐड हुआ, तो 32768 में 1 प्लस कर दिए तो आपका ब्रिज आईडी वैल्यू निकल गया 32769। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो देखो, रूट ब्रिज को अगर वेरीफाई करना तो सो स्पैनिंग ट्री कमांड चला दो। तो देखो यहाँ पे विलन 1 है, स्पैनिंग ट्री इनेबल्ड है, यहाँ पे देखो इनेबल्ड है ना। प्रायोरिटी क्या ले रहा है, 32769 ले रहा है। 69 क्यों ले रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी 32768 होता है, उसमें जाके विलन 1 जो है वो ऐड हो गया, तो क्या हो गया, वैल्यू 32769 हो गया। क्लियर? और ये जो रूट आईडी होता है वही ब्रिज आईडी होता है। तो ब्रिज आईडी इक्वल टू रूट आईडी, तो आपका जो ब्रिज आईडी बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, 32769 बन जाएगा। ठीक है। अब लेकिन अगर तीनों के पास में विलेन 1 ही है और तीनों का प्रायोरिटी 32768 है, तो उस केस में क्या होगा, वो लोएस्ट मैक एड्रेस देखेगा और लोएस्ट मैक एड्रेस के बेसिस में वो रूट ब्रिज बना देगा। क्लियर?